श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था यमुनाचार्य बहुत बीमार हो जाते हैं, उनकी आयु बहुत बढ़ जाती है, फिर भी भगवान की महिमाओं का प्रचार करना बंद नहीं करते। मुख्य रूप से एक बहुत सुंदर ग्रंथ उन्होंने लिखा, स्तोत्र रत्न, जिसे आज भी भक्तगण उच्चारण करते हैं। इस ग्रंथ को लिखने के पश्चात उनके शिष्यों को लगा अब हमारे गुरु महाराज कभी भी संसार को त्याग सकते हैं। तो शिष्यों को मन में जब अपने गुरु के तिरुभाव का भय उत्पन्न हुआ तो शिष्यों ने बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे हैं अपने गुरु महाराज यमुनाचार्य से, जिसमें से एक प्रमुख शिष्य थे तिरुवरंग। वे पूछते यदि भगवान नारायण मन एवं वाणी से परे है तो उनकी सेवा करना कैसे संभव है। इसका उत्तर बहुत सुंदर रूप से यमुनाचार्य देते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करो और भगवान के श्री विग्रह की सेवा करो, जैसे कांचीपूर्ण वरदराज जी की सेवा करते हैं। जो महाजनों ने मार्ग दिखलाया है भक्ति का, उस पे चलो। अपने प्रिय शिष्यों की नेत्रों में आंसू देखते हुए अलबंदार यमुनाचार्य कहना जारी रखते हैं, और जहां तक मेरा प्रश्न है, तुम सभी भगवान रंगनाथ की सेवा में लगे रहो, मेरी परवाह मत करो। एक दिन संसार को सबको छोड़ना है। मेरे जो एकमात्र आश्रय है वह तिरुमंगई है। तिरुमंगई मतलब रंगनाथ भगवान। अपने गुरु के मुख से इन वचनों को सुनकर उनके शिष्य तिरुवरंग की आंखों से आंसू बहने लगे। शोक के स्वर में वह पुनः अपने गुरु महाराज यमुनाचार्य से कहते हैं कि आपने संसार को छोड़ने का निर्णय कर लिया है। तो यमुनाचार्य कहते हैं कि ऐसा कौन है कि आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति अशाश्वत के लिए शोक करता हुआ देखा जा रहा है। जो भौतिक देह है इसको एक न एक दिन तो समाप्त होना, तो इसके लिए शोक क्या करना। ये उत्तर यमुनाचार्य दे रहे हैं। जो कुछ होता है भगवान नारायण की इच्छा से होता है। इस संसार में हमें केवल इन सुख दुखमय द्वंद्वों को पार करके भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। यमुनाचार्य इस प्रकार से अपने शिष्यों को सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर हमने कल सुना यमुनाचार्य और उनके शिष्यों के बीच में। और यमुनाचार्य के दो शिष्य जो ऐसा संकल्प ले लेते हैं कि अपने गुरु महाराज के मृत्यु के बाद हम दोनों भी आत्महत्या कर लेंगे, तो उनको रंगनाथ भगवान बचाते हैं। एक पुजारी के शरीर में प्रवेश करा के वह पुजारी ऐसा बोलता है कि जैसे उसको कोई भूत पकड़ा हुआ हो। वह पुजारी स्पष्ट बोलता है कि आप दोनों आत्महत्या मत करो। अपना संकल्प वे किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन भगवान उनके संकल्प को यमुनाचार्य तक पहुंचा देते हैं। और यमुनाचार्य को पता चलता है तो वे दुखी होते हैं और कहते हैं हर समस्या का हल आत्महत्या नहीं होता है। भगवान रंगनाथ की सेवा में सबको लगे रहना चाहिए और उनकी देख रेख में मैं सौंप कर यहाँ से इस संसार से प्रस्थान कर जाऊंगा। अब महापुरुष को कांचीपुरम भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, आज हम सुनेंगे। परंतु यमुनाचार्य इस समय संसार से नहीं गए तथा कुछ दिनों के पश्चात वे अपने बीमारी से मुक्त होते हुए प्रतीत हुए, जिससे सबको आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपना आश्रम त्यागा तथा भगवान रंगनाथ का दर्शन प्राप्त किया, जैसा उन्होंने पूर्व में किया था। उन्हें भगवान विष्णु का गुणगान करते हुए सुनकर सभी प्रेरित हुए। एक दिन कांचीपुरम से दो ब्राह्मण यमुनाचार्य को देखने आए, क्योंकि उन्होंने उनके निकटस्थ तिरुभाव के विषय में सुना था। जब इन्होंने देखा कि महान आचार्य बैठकर शास्त्रों की चर्चा कर रहे हैं तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वे बीमारी से पूर्णतया मुक्त हो गए हैं, तथा वे आश्चर्यचकित हो गए जब यमुनाचार्य ने यह जाना कि दोनों ब्राह्मण कांचीपुरम से थे। उन्होंने उनसे तुरंत रामानुज के कुशल मंगल के विषय में पूछा। उन्होंने कहा कि रामानुज ने यादव प्रकाश से
श्रवण करना बंद कर दिया है। वे अब शास्त्रों का अध्ययन अकेले कर रहे थे। यामुनाचार्य ये सुनकर अति प्रसन्न थे कि वह नवयुवक भक्त अब मायावाद भाष्य श्रवण करने के संकटों से मुक्त हो गया था तथा उन्होंने भगवान की अपने भक्तों पर कृपा का गुणगान करते हुए 8 श्लोकों की रचना की। तत्पश्चात उन्होंने अपने एक वरिष्ठ शिष्य महापुरुष को आदेश दिया, कृपया कांचीपुरम जाएं तथा रामानुज को यहाँ लाएं, क्योंकि मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं उन्हें हमारे वैष्णवों की संगति के बीच देखूं। महापूर्ण ने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम अर्पित किए तथा उसी दिन वे आज्ञा पूरी करने के लिए निकल पड़े। तो अभी यमुनाचार्य ने शरीर छोड़ा नहीं था, संसार को त्यागा नहीं था, बीमार थे। कुछ दिनों के बाद वे बीमारी से मुक्त होते हुए देखे गए, जिससे सबको आश्चर्य हो रहा था। भगवान रंगनाथ का उन्होंने दर्शन किया जैसे वह पूर्व में करते थे। भगवान विष्णु का गुणगान करते हुए सभी ने उनसे प्रेरणा प्राप्त की। और एक दिन कांचीपुरम से 2 ब्राह्मण यमुनाचार्य को देखने आए कि यमुनाचार्य का स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि इन दोनों ब्राह्मणों ने यमुनाचार्य के निकटस्थ तिरुभाव के विषय में सुना हुआ था। ये 2 ब्राह्मण चाहते थे यमुनाचार्य का दर्शन हमें प्राप्त हो इस संसार को छोड़ने से पहले, इसलिए वे दर्शन करने के लिए कांचीपुरम से रंगनाथ आए थे। जब इन दोनों ब्राह्मणों ने देखा कि महान आचार्य मतलब यमुनाचार्य शास्त्रों की चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा इन दोनों ब्राह्मणों को लगा कि बीमारी से मुक्त हो गए यमुनाचार्य। और ये दोनों ब्राह्मण आश्चर्यचकित भी थे। और जब यमुनाचार्य ने जाना कि दोनों ब्राह्मण कांचीपुरम से आए हैं उनको पूछने के लिए, तुरंत यमुनाचार्य ने रामानुजाचार्य के बारे में पूछा। रामानुजाचार्य अच्छा तो है ना, कुशल मंगल तो है ना। तो दोनों ब्राह्मण यमुनाचार्य को कहते हैं, अब रामानुजाचार्य ने यादव प्रकाश से श्रवण करना बंद कर दिया है। इस बात को सुनकर यमुनाचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं कि अच्छा हुआ एक महान भक्त मायावाद भाष्य श्रवण करने के संकट से बच गया। तब यमुनाचार्य भगवान की अपने भक्तों पर कृपा का गुणगान करते हुए 8 श्लोकों की रचना करते हैं और अपने वरिष्ठ शिष्य महापूर्ण को आदेश देते हैं यमुनाचार्य कि तुम तुरंत कांचीपुरम जाओ और रामानुजाचार्य को यहाँ ले आओ। मेरी बहुत इच्छा है रामानुजाचार्य को देखने की, कि मैं उनको वैष्णवों की संगति के बीच देख सकूं इस संसार को छोड़ने से पहले। तो महापूर्ण अपने गुरु महाराज यमुनाचार्य की चरणों में प्रणाम करते हुए उसी दिन से रामानुजाचार्य को रंगनाथ क्षेत्र में वापस लाने के लिए निकल पड़ते हैं कांचीपुरम की ओर। अब यमुनाचार्य का तिरुभाव, यमुनाचार्य शरीर छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो क्या वह रामानुजाचार्य का दर्शन कर पाते हैं? अब हम सुनेंगे। यमुनाचार्य का तिरुभाव महापूर्ण के जाने के कुछ दिन पश्चात आलवंदार पुनः बीमार हो गए। उनके द्वारा अत्यंत पीड़ा के अनुभव होते हुए भी उन्होंने स्नान किया तथा अपने हृदय के स्वामी भगवान रंगनाथ का दर्शन प्राप्त करने मंदिर गए। उन्होंने थोड़ा महाप्रसाद लिया तथा आश्रम वापस आए, जहां उन्होंने अपने सभी गृहस्थ शिष्यों को अपने निकट आने के लिए कहा। सर्वप्रथम अत्यंत विनम्रता के भाव में उन्होंने उनसे उनके द्वारा किए गए किसी अपराध को क्षमा करने के लिए कहा। तत्पश्चात उन्होंने उनसे आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी एवं सन्यासी शिष्यों की देखरेख करने के लिए कहा। अंत में यमुनाचार्य ने अपने गृहस्थ शिष्यों को अंतिम संदेश दिया। आपको प्रतिदिन शीघ्र उठकर पूजा करने के लिए भगवान रंगनाथ के मंदिर जाना चाहिए तथा उनके चरण कमलों में अर्पित पुष्पों को सूंघना चाहिए। इस प्रकार आपका मन एवं बुद्धि पवित्र होगी तथा आप भगवान नारायण के प्रति अपनी भक्ति में स्थिर होंगे।
साथ ही आपको सदैव अपने गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए तथा अतिथियों की सेवा ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। अब यमनाचार्य को पता लग गया कि मेरा ज़्यादा समय संसार में नहीं है, मेरे पास कुछ दिन ही शेष बचे हैं, क्योंकि महापुरुष जब कांचीपुरम गए रामानुजाचार्य को लाने के लिए, महापुरुष के जाते ही यमनाचार्य दोबारा बीमार पड़ गए। अत्यंत पीड़ा का अनुभव हो रहा था, फिर भी कैसे करके अपने को स्नान कराया और भगवान रंगनाथ का दर्शन प्राप्त करने के लिए मंदिर गए। फिर थोड़ा सा प्रसाद लिए, यमुनाचार्य आश्रम वापस आ गए और फिर उन्होंने सभी गृहस्थ शिष्यों को अपने निकट आने के लिए कहा, क्योंकि अंतिम संदेश देना है। अभी संसार को छोड़ के वह जा रहे हैं। गुरु का अंतिम संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सभी गृहस्थ शिष्यों को पास बुलाए और कहने लगे, बहुत ही नम्रता पूर्वक भाव में आकर उन्होंने कुछ संदेश अपने गृहस्थ शिष्यों को दिए। सबसे पहले विनम्र होकर उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा जो भी अपराध आपके चरणों में हुआ है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। देखिए, गुरु क्षमा मांग रहे हैं शिष्य के चरणों को प्रणाम करते हुए कि जब तक मैं जीवित था मेरे से कुछ ना कुछ तो अपराध आपके चरणों में हुआ होगा, इसलिए मुझे क्षमा करिए। उसके बाद में यमनाचार्य ने कहा कि आश्रम में जो ब्रह्मचारी सन्यासी रहते हैं उनकी देखरेख आप अपने बच्चों की तरह करोगे। गृहस्थों का धर्म है, उनके लिए सन्यासी ब्रह्मचारी पुत्रवत समान होते हैं। तो मेरे जाने के बाद इनका आश्रय कोई नहीं है, इनका आश्रय आप ही हैं। आप बच्चों की तरह इनका देखरेख करना। गृहस्थ शिष्यों को अंतिम आदेश यमनाचार्य इस संसार से जाने से पहले दे रहे हैं। और अंत में यमनाचार्य ने मुख्य संदेश अपने गृहस्थ शिष्यों को ये दिया कि रोज जल्दी उठकर आप सभी को भगवान रंगनाथ के मंदिर जाना चाहिए। भगवान रंगनाथ के चरणों में जो फूल अर्पित किए जाते हैं उसको सूंघना चाहिए। वो फूल सूंघने से आपका मन और बुद्धि पवित्र होगा और आप भगवान रंगनाथ के प्रति अपनी भक्ति में स्थिर हो जाएंगे। और साथ ही आपको सदैव अपने गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए और आपके घर में जो भी अतिथि आए उसका सेवा ध्यान पूर्वक करना चाहिए। तो ये अंतिम उपदेश है यमनाचार्य के, और यही उपदेश, यही वाणी गृहस्थ शिष्यों के साथ रहती है जीवन भर, जो गुरु उन शिष्यों को प्रदान करते हैं। तो कभी शिष्य को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गुरु मेरे से दूर है या गुरु से मैं अलग हो गया। नहीं, शिष्य सदैव गुरु के पास में रहता है जब तक वह गुरु के आदेशों का पालन करता रहता है। जब गृहस्थ शिष्य जा चुके थे, आलवंदार पद्मासन में बैठे तथा उन्होंने भगवान हरि के चरणों में अपना मन केंद्रित किया। अन्य बचे हुए शिष्य भगवान नारायण के नाम का संकीर्तन बांसुरी एवं अन्य वाद्य यंत्रों सहित करने लगे। जैसे यमुनाचार्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विचारों में और अधिक डूबे, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे तथा उनका शरीर कंपित होने लगा। प्रेमा भक्ति की इस भावावस्था में महान आचार्य ने शरीर त्यागा तथा अपने शाश्वत प्रिय स्वामी के चरण कमलों में लौट गए। तुरंत कीर्तन समाप्त हो गया तथा अनेक शिष्य शोक में क्रंदन करने लगे, जबकि अन्य मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय पश्चात सन्यासी गण तथा यमुनाचार्य के पुत्र पूर्ण ने स्वयं को संभाला तथा अंतिम संस्कार के लिए तैयारियां करने लगे। शरीर को एक नई पालकी पर रखे जाने के पूर्व उसे स्नान कराया गया तथा नए वस्त्र पहनाए गए। तत्पश्चात धीमे जलूस में वे पालकी को कावेरी नदी के तट पर उठाकर ले गए तथा उनके पीछे श्रीरंगम के लगभग सभी निवासी थे। उधर अत्यंत शोक के बीच उन शुद्ध भक्त के शरीर को समाधि दी गई, जैसा कि उनके लिए किया जाता है जिन्होंने भक्ति में पूर्णता प्राप्त की हो। तो इसका अर्थ हुआ यमुनाचार्य रामानुजाचार्य से मिल नहीं पाए। उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं रामानुज को
भक्तों के संग में देख सकूं, क्योंकि पिछली बार जब देखा था तो यादव प्रकाश के संग में देखा था। ये देखकर उनको अच्छा नहीं लगा। वरदराज भगवान से प्रार्थना किया कि इस मायावादी के संग से छूटकर रामानुज वैष्णवों के संग में आ जाए, लेकिन ये इच्छा भी यमुनाचार्य की पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि अपने महापूर्ण शिष्य को भेजा कांचीपुरम रामानुजाचार्य को लाने के लिए, लेकिन उनके आने से पहले ही यमुनाचार्य ने शरीर छोड़ दिया। तो जो गृहस्थ शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया था, उसके बाद में अलवंदार यमुनाचार्य अपने गृहस्थ शिष्यों को बोले, अब आप जाइए, जो संदेश था मैंने आपको दे दिया। इसके बाद जब गृहस्थ शिष्य चले गए तो अलवंदार यमुनाचार्य पद्मासन पर बैठ गए। भगवान हरि के चरणों में अपना मन उन्होंने केंद्रित कर लिया। जो शिष्य वहां पर रह गए थे, भगवान नारायण के नाम का संकीर्तन करने लगे। कुछ शिष्य बांसुरी बजाने लगे, कुछ शिष्य वाद्य यंत्र बजाने लगे। जैसे यमुनाचार्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विचारों में और अधिक डूब गए, तो यमुनाचार्य के आंखों से, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। यमुनाचार्य का शरीर कंपित होने लगा और प्रेमा भक्ति की इस भाव अवस्था में महान आचार्य यमुनाचार्य ने शरीर अपना छोड़ दिया और अपने शाश्वत प्रिय स्वामी भगवान रंगनाथ के चरण कमलों में वे लौट गए। इसका अर्थ हुआ यमुनाचार्य वापस वैकुंठ चले गए, जहां से आए थे। भगवान रंगनाथ ने उनको वापस अपनी सेवा में बुला लिया। और जैसे शिष्य को पता चला हमारे गुरु महाराज शरीर छोड़ दिए हैं, इस संसार से जा चुके हैं, सभी शिष्य कीर्तन को रोक दिए। अनेक शिष्य शोक में आकर क्रंदन करने लगे, रोने लगे, और कुछ शिष्य मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय के बाद सन्यासी गण आए, जिन्होंने सन्यास दीक्षा यमुनाचार्य से लिया था, और यमुनाचार्य के पुत्र पूर्ण उन्होंने अपने को संभाला और अंतिम संस्कार के लिए तैयारियां शुरू होने लगी। यमुनाचार्य के दिव्य शरीर को एक नई पालकी में रखा गया। पालकी में रखने से पहले उनको स्नान कराया गया, नए वस्त्र पहनाए गए, और धीमे जलूस में वह पालकी कावेरी नदी के तट पर पहुंची। और उनके पीछे पीछे श्रीरंगम क्षेत्र के लगभग सभी निवासी थे, क्योंकि अब उनको भी पता चल गया हमारे गुरु महाराज का हमें आखिरी दर्शन प्राप्त हो रहा है। अब इसके बाद हम अपने गुरु महाराज को कभी भी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि समाधि में चले जाएंगे। सारे रंग क्षेत्र के निवासी अत्यंत शोक में डूबे हुए थे, और अत्यंत शोक के बीच में यमुनाचार्य के शरीर को समाधि दी गई। जैसा कि हमने सुना है, जो भक्त भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर लेता है, उसके शरीर को जलाया नहीं जाता, उसके शरीर को समाधि दी जाती है, क्योंकि उसका शरीर पहले ही पवित्र हो चुका है। इसलिए सन्यासी जो होते हैं, जो भक्ति में पूरी तरह समर्पित होते हैं और जो गुरु भी बन जाते हैं, तो उनको समाधि दी जाती है, उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। इस प्रकार से यमुनाचार्य अपना देह त्याग कर दिए, संसार को छोड़ के भगवान रंगनाथ के पास वापस चले गए। अब महापूर्ण जो कांचीपुरम गए हैं रामानुजाचार्य को लाने के लिए, जिससे रामानुजाचार्य यमुनाचार्य को मिल सके, उनसे भेंट कर सके। अब कैसे होगा जब रामानुजाचार्य को पता चलेगा यमुनाचार्य नहीं रहे, उनकी भावना कैसी होगी, वो हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।